हेलो एवरीवन, हील ऑफ द एजेस 717 टैरो पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रिया और मैं लेकर आ गई हूं आप लोग के लिए फिर से एक और पिक कार्ड रीडिंग। और आशा करती हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। सो आज मैं आप लोग के लिए जो रीडिंग लेकर आई हूं, इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि आप लोगों की लव लाइफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये 3 महीनों में कैसी रहेगी, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, क्या कुछ एडवाइस है, किस तरीके की एनर्जीज रहेंगी। एंड ये जो रीडिंग है वो सभी के लिए है, चाहे आप सिंगल हैं, चाहे आप रिलेशनशिप में हैं या फिर आपकी शादी हो गई है। यहाँ पे मैं सारी ही सिनेरियोज जो हैं वो आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगी एंड मेनली देखेंगे क्या गाइडेंस है, क्या करना चाहिए इन केस अगर कुछ परेशानी भी है, प्रॉब्लम भी है। एंड आप इस रीडिंग पे आए हो तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम होगी, तभी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हो। सो यहाँ पे देखो 2 ऑप्शंस आप लोगों के सामने हैं। एंड ऑप्शन फर्स्ट के लिए है यहाँ पे वुमैन होल्डिंग ए हार्ट, ओके। एंड ऑप्शन 2 के लिए है यहाँ पे मैन होल्डिंग ए हार्ट, ओके। सो आप लोगों को अपनी आंखें बंद करनी है, डीप ब्रीदिंग करनी है, ईश्वर को याद करना है। उसके बाद जो भी कार्ड आप लोग को ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे मेरा अभी मन करा है कि मैं बर्थ मंथ भी रख दूँ आप लोगों के लिए। सो जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई या जून में से कोई है वो ऑप्शन फर्स्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों का जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर है वो ऑप्शन 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। देखो, पहली प्रेफरेंस अपनी इंट्यूशन को ही देना। इंट्यूशन से आपको अगर कोई भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है आप उसको चूज़ कर सकते हो। इन केस इंट्यूशन से चूज़ नहीं कर पा रहे हो ना, तो फिर आप अपने बर्थ मंथ के साथ इस रीडिंग को देख सकते हो, ठीक है। एंड गाइज ये एक जनरल रीडिंग है, सो हो सकता है कुछ चीज़ें रेजोनेट करें, कुछ ना भी करें। सो आप लोग एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। और अभी ऑप्शन फर्स्ट के साथ ही रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ऑप्शन फर्स्ट, अगर आप लोग का बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है या फिर से अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज़ किया है, सो देख लेते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहने वाली है। जाते जाते ये साल क्या कुछ आप लोग को देने वाला है रिगार्डिंग योर लव लाइफ, रिगार्डिंग लव रिलेशनशिप, तो ये इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो चलिए ये कार्ड को साइड से रख देते हैं। एंड ये जो रीडिंग है मैं सभी लोगों के लिए एनर्जीज यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगी, चाहे मैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो। देखते हैं भाई, चलिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रे अपनी आंखें बंद करके ज़रूर करना भगवान जी से कि वो आपको गाइड करें। जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम के बारे में सोचें और भगवान जी से प्रेयर करें कि वो आपको गाइड करें, आपका मार्गदर्शन करें, आपको सही रास्ता दिखाएं, आपको सही चॉइसेस लेने में आपकी हेल्प करें, ठीक है ना। और फिर आप इस रीडिंग को देखिएगा आराम से। चलिए देखते हैं ऑप्शन फर्स्ट। ओके आप लोग की शफलिंग में ही मुझे बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रही थी। एंड यहाँ पे है 10 ऑफ सॉर्ड्स, जस्टिस, टेम्परेंस। ओके, सो ऑप्शन फर्स्ट, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोग की एनर्जीज को देख के कुछ ना कुछ तो यहाँ पे एंड हुआ है। करंट एनर्जीज आपके कुछ ऐसी हैं कि बहुत दुखी हो, बहुत परेशान हो, ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ों को जैसे एंड करना पड़ा, कोई रिश्ते को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, अपनी मेंटल पीस के लिए, अपने अच्छे के लिए जैसे आपको छोड़कर जाना पड़ा। सामने वाला पर्सन जो है वो हो सकता है बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो, आप एक टॉक्सिक रिश्ते में हो, कार्मिक कनेक्शन में हो, जहाँ पे बहुत टाइम से शायद आर्ग्यूमेंट्स चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो रही थी, लेकिन सॉर्ट नहीं हो पा रही थी चीज़ें, कुछ भी आपको नहीं नज़र आ रहा था कि अब कुछ भी होगा इस रिश्ते में। आप नहीं चाहते थे शायद ये डिसीज़न लेना, लेकिन आप लोगों ने अपनी मेंटल पीस के लिए, अपने अच्छे के लिए शायद मूव ऑन का यहाँ पे डिसीज़न लिया, या सम हाउ वो सिचुएशन यहाँ पे इस तरीके से क्रिएट हो गई कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा यहाँ पे। सो अभी अगर मैं देखा जाए आप लोगों को, तो मैं आपको हील करते हुए देख रही हूँ। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप लोगों ने चूज़ किया और उसके साथ कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट आप लोग आगे बढ़ रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, अपने आप को हील करने की, अपने आप को खुश रखने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हो। अपना ध्यान जो है, अपना मन जो है वो दूसरी चीज़ों में इंगेज कर रहे हो और परेशान भी हो, दुखी भी हो जाते हो, बहुत बारी मिस भी करते हो शायद, लेकिन फिर भी अब आप इतना ज़्यादा ऊपर तक बढ़ चुके हो कि
आपका ऐसा है कि मुझे वापस तो उस रिश्ते में नहीं जाना है, मुझे वापस तो वो कनेक्शन फिर से स्टार्ट नहीं करना है। अब चाहे वो पर्सन आके आपसे सॉरी बोलें या कुछ भी बोलें, लेकिन आप लोग जैसे अभी पीछे मुड़कर नहीं देखने वाले, बिकॉज़ आप जितना कर सकते थे ना, आपने अपना 100 नहीं 200% उस रिश्ते में दे दिया। और अभी जैसे आपकी पूरी आप वो कंप्लीट अब गिव अप जैसे कर चुके हो, यहाँ पे वो चीज़ मैं देख रही हूँ। चलिए देखते हैं अभी ये 3 महीनों में कैसा रहने वाला है आप लोगों के लिए। ऑप्शन फर्स्ट, पेज ऑफ कप्स, द मैजिशियन, द हेरोफेंट, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे तो आप लोगों ने अपना पूरा ही खुद को पूरी तरीके से ऑप्शन फर्स्ट आप लोगों ने ट्रांसफॉर्म कर दिया है। अपना सारा ध्यान, अपना सारा मन अपनी अपने बेस्ट वर्जन में आने के लिए लगा दिया है। अपने आप को करियर के ऊपर, अपने करियर के ऊपर काम कर रहे हो, सेल्फ लव के ऊपर ध्यान दे रहे हो, अपनी ग्रूमिंग के ऊपर ध्यान दे रहे हो, खुद को हील कर रहे हो, स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा आपका मन लग रहा है। कहीं ना कहीं 3 महीनों में ध्यान करना सीख रहे हो, ध्यान के बारे में जान रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में यहाँ पे जान रहे हो, साथ में कोई नया करियर आप लोग अपने लिए शुरू कर रहे हो, कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, पार्ट टाइम कोई जॉब स्टार्ट कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कंप्लीटली अपने आप के। आप लोग ऐसा नहीं है कि आप लोग रोने धोने में केवल अपना समय वेस्ट कर रहे हो। यहाँ पे आप लोग को तकलीफ हो रही है, नो डाउट परेशानी हो रही है, लेकिन आप अपनी एनर्जीज को ना अपने बेस्ट के लिए लगा रहे हो। ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ, सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हो। सबसे अच्छी बात यह है कि चाहे कितना ही बुरा आप लोग के साथ हुआ, कुछ लोग की बात शायद शादी तक पहुंच गई, शादी फिक्स हो गई, उसके बाद जाके ख़राब हुई है, मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है। और शायद कुछ लोग यहाँ पे लव मैरिज हुई थी आप लोगों की और इसके बाद ये सारी चीज़ें हुई हैं। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा है ऑप्शन फर्स्ट कि पूरा की पूरा ध्यान जैसे आपने अपने करियर के ऊपर लगा दिया है। कम्युनिकेशंस यहाँ पे अपने अच्छे कर रहे हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ों को, अबंडेंस को, खुशियों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो। सबसे अच्छी बात यह है कि प्यार में बिलीव अभी भी आप लोग करते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार ही कुछ गलत हो गया तो अभी प्यार पे बिलीव नहीं करना है या सब लोग झूठे होते हैं, ऐसे ऐसे नहीं है। आप लोग समझते हो कि जो भी कुछ होता है वो किसी न किसी रीज़न से होता है। तो आप लोग खुद को इस तरीके से संभाल रहे हो कि इसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। खुद को खुद ही मोटिवेट कर रहे हो, खुद को खुद ही पॉजिटिव आप लोग रखने की कोशिश कर रहे हो, और धीरे 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 इस सिनेरियो से यहाँ पे आप लोग बाहर निकल रहे हो। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों की नज़र आ रही है। एक चीज़ यहाँ पे ये कही जा रही है ऑप्शन फर्स्ट कि हो सकता है कि सामने वाले पर्सन की तरफ से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई हो, ठीक है। आपने डिसरिस्पेक्ट झेली हो, आपने आई डोंट नो, आपने ब्लेम गेम टाइप रहा, बहुत टॉक्सिक मुझे यहाँ पे वाइब्स मिल रही हैं, है ना। और इसीलिए आपको इतना मोटिवेशन मिला है अपनी लाइफ में कि अभी तो मुझे कुछ करके दिखाना है, अभी तो मुझे आगे बढ़ना है। मैं मेल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, मैं बस एनर्जीज़ की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है, देखो सामने वाले पर्सन ने आपको जैसे बहुत हर्ट किया, आपने अपना सब कुछ दिया, यू नो फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, हर तरीके से आपने अपना सब कुछ दिया। लेकिन यहाँ पे अभी ये कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपनी मेंटल पीस के लिए ना उस इंसान से ये कहा जा रहा है कि नफ़रत मत करो। एक टाइम पे वो इंसान आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, राइट? आप इस बात को मानेंगे। अभी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अपने मन में ग्रजेस मत रखो, ठीक है। आप लेट गो कर दो, आप माफ़ कर दो। माफ़ करना इतना ईजी नहीं होगा आप लोगों के लिए, मुझे पता है, लेकिन वो करना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आप लोग अभी हीलिंग जर्नी में हो, आप लोग अभी स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो माफ़ करना पड़ेगा। माफ़ करके यहाँ पे कहा जा रहा है कि आगे बढ़ो। और देखते हैं यहाँ से ऑप्शन फर्स्ट और कुछ क्या गाइडेंस है, एडवाइस है और कैसा रहने वाला है।
एप्रिसिएशन, एनवी। अच्छा, ठीक है। आप लोग के साथ रिश्ते में ऐसा होगा भाई कि जब ये रिश्ता शुरू हुआ होगा ना, तब चीज़ें ऐसी होंगी कि मतलब मैं क्या ही बताऊँ, इतना बेस्ट होगा सब कुछ, इतना अच्छा होगा, जस्ट लाइक हेवन। आपको लगा होगा कि यही इंसान को आपने अपने जीवन में मैनिफेस्ट किया है, यही आपके सोलमेट हैं, यही आपके वन एंड ओनली हैं। चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी, बहुत ज़्यादा केयर, अंडरस्टैंडिंग, प्यार सब कुछ होगा। लेकिन चीज़ें जो है ना, वो धीरे धीरे आपके रिश्ते में ख़राब हुई, है ना। डाउट्स होने लगे यहाँ पे, इनसिक्योरिटीज़ होने लगी यहाँ पे। कहीं न कहीं अगर मैं बताऊँ तो एक नज़र फैक्टर भी था भाई आपके रिश्ते में, ठीक है। एक मतलब आप लोग का कनेक्शन इतना अच्छा होगा ना शुरुआती में कि दूसरे लोगों की बड़ी नज़र लगी होगी आप दोनों को, है ना। तो यहाँ पे मैं यही देख रही हूँ कि बहुत ज़्यादा जैसे इफ़ेक्ट हुए आप लोग दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से। एक चीज़ अब ये आप लोग याद रख लेना कि जब कभी आगे आप किसी रिश्ते में जाओ, अपने रिश्ते को जितना हो सके प्राइवेट पर्सनल ही रखना, अपनी बातों को ज़्यादा किसी के साथ शेयर नहीं करना, अपने तक ही रखना। ये चीज़ है यहाँ पे, क्योंकि नज़र से आप लोग बहुत जल्दी इफ़ेक्टेड हो जाते होंगे। आप लोग चाहें प्रोटेक्शन ब्रेसलेट ज़रूर पहनना, ठीक है। प्रोटेक्शन ब्रेसलेट या फिर ब्लैक टर्मलिन मेरे पास वेट में दिखाती हूँ। ओके, सभी मेरे पास ब्लैक टर्मलिन है यहाँ पे, दोनों सेम ही काम करते हैं। देखो कोई भी ले सकते हो, ठीक है, जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा हो। सो ये है ब्लैक टर्मलिन ब्रेसलेट, आप लोग इसको अपने लिए ज़रूर लेना। ये बहुत हेल्प करेगा आपको प्रोटेक्ट रखने में दूसरों की नेगेटिव एनर्जी से। इसके साथ में आप लोग की बात करूँ नेक्स्ट 3 मंथ्स, ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, सॉरी अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, तो यहाँ पे आपका करियर बहुत अच्छा हो रहा है भाई, ठीक है। यहाँ पे ग्रोथ है, यहाँ पे अचीवमेंट्स है। करियर रीडिंग मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। करियर रीडिंग भी करी है, सोल पर्पस रीडिंग भी करी है। लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग अपने लिए चेक ज़रूर कर लीजिएगा इनकेस आप अपने करियर के बारे में जानना चाहते हो तो। एंड साथ में है यहाँ पे ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो अबंडेंस आ रही है भाई, खुशियाँ आ रही हैं। हेल्थ आप लोगों की अच्छी हो रही है, हील कर रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो। सबसे अच्छा यहाँ पे पता है क्या है कि एक को डिपेंडेंसी वाले आप उसमें जा रहे हो, ठीक है। अब आप किसी के ऊपर भी इमोशनली किसी भी तरीके से आप किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं हो। यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप लोगों के लिए मैं देख रही हूँ। और देखते हैं यहाँ से गाइडेंस, ऑप्शन फर्स्ट। नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। देखो यहाँ पे आगे बढ़ना, मूव ऑन करना ही आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट है, ऑप्शन फर्स्ट। और ये बात ना आप भी जानते हो, कुछ लोग स्टिल जानना चाहते हैं कि क्या मैं इंतज़ार करूं, क्या मैं वेट करूं। यहाँ पे भाई मूव ऑन करना ही आपके लिए अच्छा, बिकॉज मुझे यहाँ पे आपके लिए कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही कि आगे जाके रिश्ता अच्छा होगा। मैं आपके लिए किसी नए पर्सन को ही आपके जीवन में आते हुए देख रही हूँ। ये 3 मंथ्स तो भाई आपको अपने साथ ही बिताने हैं, मैं आपको बताऊं। मतलब इन 3 मंथ्स में किसी के आने के चांसेस कम है। दोस्त बन सकता है कोई भी इंसान, किसी नए इंसान से आपकी दोस्ती हो सकती है, लेकिन लव रिलेशनशिप की बात मैं नहीं कर रही हूँ। ये 3 मंथ्स लाइक रेस्ट ऑफ 2023 आप लोग सेल्फ लव के लिए डेडिकेट करने वाले हो, सेल्फ हीलिंग के लिए डेडिकेट करने वाले हो। अपना ख्याल रखोगे, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दोगे, तो नेक्स्ट ईयर में कहीं ना कहीं 2024 में फिर आप अपने लिए एक अच्छे रिश्ते को मैनिफेस्ट कर पाओगे। ओके, ये चीज़ यहाँ पे है। दूसरा यहाँ पे मैसेज ये है, वर्क थ्रू योर फियर्स। तो अगर रिलेशनशिप को लेके कोई भी फियर्स हैं आपके माइंड में, लोग बुरे हैं, रिश्ते बुरे हैं, वैसे तो आप बहुत पॉजिटिव पर्सन हो, ऑप्शन फर्स्ट है। मुझे चीज़ नज़र आ रही है कि एनर्जीज ट्रांसफॉर्म करना आप जानते हो, क्योंकि यही आप कर रहे हो ना, अपना मन डाइवर्ट कर रहे हो, ठीक है। अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपने फ्रस्ट्रेशन को, अपने दुख को अपनी क्रिएटिविटी में लगा रहे हो, अपने करियर को ग्रो करने में लगा रहे हो। लेकिन हील करना भी ज़रूरी है। अपने मन में फियर्स मत रखना, किसी भी तरीके के डर मत रखो, आगे बढ़ो। ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। ब्लॉकेजेस नहीं बनने देना है। ओके, दुनिया है, हर तरीके के लोग हैं, तो ये आपकी लाइफ का एक हिस्सा था भाई। यहाँ पे आपने खुशियाँ भी देखी, बहुत खुश रहे आप एक टाइम, फिर दुख भी झेला। ये सब एक ज़िंदगी के पड़ाव हैं भाई, ठीक है। आप लोग बहुत स्पिरिचुअल हो, स्पिरिचुअल नॉलेज, स्पिरिचुअल विजडम आप लोगों के अंदर है। आपको उससे ही काम लेना है, समझदारी से ही आप लोगों को काम लेना है, ठीक है। और देखते हैं यहाँ से एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, ऑप्शन फर्स्ट।
आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स, तो कुछ लोग को यहाँ पे कहा जा रहा है कि आप दूसरे लोगों से मदद भी मांग सकते हो अगर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो, आप एंजल्स की हेल्प ले सकते हो हील करने के लिए, या फिर से आप किसी हीलर की भी यहाँ पे हेल्प ले सकते हो। ठीक है, हील करने के लिए, चीज़ें जानने के लिए, समझने के लिए, हीलिंग की कोई मोडालिटी आप लोग अपने लिए सीख सकते हो, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। नॉट द राइट टाइम, मुझे आप लोगों के लिए ये पहले भी फील हुआ था ऑप्शन फर्स्ट कि अभी आप लोग अगर किसी नए रिश्ते में तुरंत से जाने की सोच रहे हो, थोड़ा सा रुक जाओ। मैंने कहा ना, ये जो 3 महीने हैं अभी, ये आपको अपने लिए देने हैं अभी, ये आपको अपने लिए देने हैं। और अकेले होने में भी जब पूरा टाइम आपका है, आप कंप्लीटली आपके खुद के हो, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ, तो ये टाइम खुद को दो, थोड़ा सा खुद को रेस्ट एंड रिजुविनेट करो, अपने आप को हील करो। और जब आप प्रॉपर हील हो जाओ फिर आप किसी दूसरे रिश्ते में जाइएगा। ठीक है, सक्सेस तो यहाँ पे यस, मैंने कहा ना, करियर आप लोगों का बहुत अच्छा रहने वाला है भाई इन 3 मंथ्स में, तो करियर सो ऑल दी वेरी बेस्ट। ऑप्शन फर्स्ट, करियर के लिए बहुत अच्छी एनर्जीज हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यस, करियर के लिए अच्छा। करियर रीडिंग मैंने बोला भी कि आप लोग देख सकते हो अपने लिए। ठीक है, और लास्ट यहाँ से देख लेते हैं कि एंजल्स एडिशनली किसी को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो ऑप्शन फर्स्ट, कॉलिंग इन योर सोलमेट, अपने सोलमेट को ही मैनिफेस्ट कर रहे हो कहीं ना कहीं। यस, देखो अपने आप को हील करो, पहले मैं आप लोगों को कहूँगी थोड़ा सा अपने आप को हील करो, अपनी अपनी वाइब्रेशन को थोड़ा सा हाई करो। ठीक है, और फिर आप अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट करिएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर है। वेडिंग, दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स मैरिज, तो कुछ लोग यहाँ पे शादी के लिए तैयार हैं भाई। और अभी आप लोग शायद अपनी लाइफ में ऐसे ही पर्सन चाहते हो जो लास्ट मतलब शादी मटेरियल ही रहे, वेडिंग मटेरियल ही रहे आपके लिए। अब आप कोई रिलेशनशिप डेटिंग वगैरह नहीं, अब आप इससे आगे चाहते हो, आप स्टेबिलिटी अपनी लाइफ में चाहते हो, तो वैसे ही इंसान को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिएगा। ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ऑप्शन फर्स्ट। तो ये है आप लोग की रीडिंग, आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, अच्छी लगी हो तो, हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। ठीक है, जो भी आप लोग बताना चाहते हो। और अगर आप लोग मुझसे क्रिस्टल्स परचेज करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, सो अगर आप लोगों ने ये मैन होल्डिंग ए हार्ट का कार्ड चूज़ किया है या फिर से आपका बर्थ मंथ इनमें से कोई एक है, सो देख लेते हैं आप लोगों की लव लाइफ अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर में कैसी रहने वाली है, क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ गाइडेंस है, एडवाइस है। एंड आप लोग इस वक्त किसी भी सिचुएशन में हो, मैरिड हो, सिंगल हो, रिलेशनशिप में हो, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सभी लोग, मेल एंड फीमेल, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हो, बिकॉज यहाँ पे मैं जनरल एनर्जीज़ की बात करूँगी, गाइडेंस की बात करूँगी, एंड जो भी सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग होगी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगी। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन 2, प्लीज रिवर्स गाइड मी फॉर ऑप्शन 2। रीडिंग देखने के पहले भगवान जी से प्रे ज़रूर करना कि आपकी जो भी सिचुएशन है, जिस भी सिचुएशन में आप लोग हो, तो वो आपको गाइड करें, आपको रास्ता दिखाएं, आपको क्लैरिटी मिले, आपको ब्लेसिंग्स दें। ठीक है ना, प्रे ज़रूर करना, बिकॉज बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ द लवर्स, वेरी नाइस। ऑप्शन 2, 5 ऑफ wands, पेज ऑफ पेंटिकल्स। मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी, या फिर से कुछ लोग सिंगल भी हैं ना, तो बहुत ज़ोर वाला क्रश है आपको किसी पे, बहुत ज़्यादा लाइक करते हो, किसी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो, सामने वाले की तरफ से भी सेम फीलिंग्स हैं, लेकिन सिचुएशन फेवरेबल नहीं है। सिचुएशन ऐसी है कि आप दोनों का रिश्ता अच्छा है, बॉन्ड अच्छा है, लेकिन
मैरिड भी हो आप लोग तो जैसे झगड़े हो रहे हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, दूसरे लोगों की वजह से प्रॉब्लम्स हो रही है, या किसी न किसी तरीके का आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, कास्ट का, हाइट का, बैकग्राउंड का, या कैसे भी ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर जैसे इस तरीके की एनर्जीज है कि अगर आप लोग को साथ होना है तो बहुत फाइट करनी पड़ेगी, पता नहीं क्यों बहुत सारे लोगों के जैसे अगेंस्ट जाना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी, या फिर से कोई बड़ा स्टेप आप लोग को लेना पड़ेगा। ये चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, और आप लोग श्योर नहीं हो कि आपको ऐसा करना चाहिए, आप लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो मैं करंट एनर्जीज की बात कर रही हूँ, मैं अभी आपको कुछ भी नहीं बता रही कैसा होने वाला है, मैं जस्ट आप लोग अभी क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, मैं आपको ये बता रही हूँ, ठीक है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो करियर में भी यहाँ पे जो समय है ये काफ़ी ज़्यादा एक ब्रेक थ्रूज वाला समय है, यहाँ पे डिसीजन लेने हैं, यहाँ पे शुरू करना है। तो मतलब देखा जाए तो लव लाइफ में भी थोड़ा सा उथल पुथल मची पड़ी है, पूरी तरीके से इमोशनली अभी स्टेबल नहीं हो, और करियर में काम करना है, करियर में एनर्जीज की ज़रूरत है, करियर में यहाँ पे पैशन की ज़रूरत है। तो ये सब कुछ मैं यहाँ पे देख रही हूँ। हो सकता है अपनी लव लाइफ के लिए आप लोग ये चाहते हो कि मैं बहुत जल्दी से बहुत अच्छा स्टेबल हो जाऊँ, बहुत ज़्यादा मेरे फाइनेंसेस अच्छे हो जाएँ, तो आप इसलिए भी नई शुरुआत कर रही हूँ। लेकिन सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा एक सिर दर्द वाली सिचुएशन देख रही हूँ कि ना निकल पा रहे हो उससे बाहर, और फंसे पड़े हो, राइट। देखते हैं भाई ऑप्शन 2 कैसा रहने वाला है आप लोग के लिए तीनों महीने, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, क्या एनर्जीज है, क्या गाइडेंस है। ऑप्शन 2, द डेविल, जस्टिस, 5 of Pentacles, Three of Pentacles, 6 of Pentacles, ठीक है, Page of Cups एंड 6 of Swords। ओके, ऑप्शन 2 अगर मैं आप लोग के लिए इन तीनों महीने की बात करूँ ना, कैसे रहने वाले भाई, यहाँ पे थोड़े से चैलेंजेस तो रहेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो मैं आप लोगों के लिए देख रही हूँ। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, जो यहाँ पे है मैं एग्जैक्टली आप लोग को वही बताऊँगी, क्योंकि मेरा काम है आप लोग को गाइड करना, ठीक है। आप लोग सही डिसीजन लो अपनी लाइफ में, मेरा काम ये है, आपको डेस्परेट करना, आपको झूठी तसल्ली देना मेरा काम नहीं है। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 स्टिल जो चीज़ें यहाँ पे फंसी पड़ी थी वो मैं देख रही हूँ कि वो कंटिन्यू हो रही हैं, और हो सकता है कि थोड़ी और ज़्यादा वर्स हो जाए। ऑप्शन 2 यहाँ पे आप लोग जैसे कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है, किसी एक नतीजे पर नहीं पहुँच पा रहे हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी मैं देख रही हूँ, लेकिन ये 3 महीने में आपको डिसीजन लेना पड़ेगा भाई। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप लोग किस चीज़ को चूज़ करना चाहते हो, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा प्रेफरेंस रखती है। और ये मैं आपको नहीं बताऊंगी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये सबके लिए वेरी करेगी सिचुएशन, राइट। तो यहाँ पे कुछ लोगों की लव लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, एक ब्रेक थ्रू है, एक टावर मोमेंट है ना, ये भी मैं देख रही हूँ। तो कुछ टाइम के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे आ सकती है, या आप लोग जैसे शादी के लिए अपने पेरेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो तो शायद वो नहीं मान रहे हैं कुछ लोगों के लिए। तो ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पर मैं देख रही हूँ। सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, घर वाले नहीं मान रहे हैं, या फिर से आपके जो भी पार्टनर हैं और आपके बीच में डिफरेंस इतने ज़्यादा हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको कमिटमेंट ही देने के लिए तैयार नहीं है, अपने फियर्स की वजह से, अपने डर की वजह से, और कुछ ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ। तो हाँ, स्टिल थोड़ी सी परेशानी है, प्रॉब्लम है। लेकिन इस पेज अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ कि आपको क्या करना है, देखो आप लोग जैसे मैंने कहा कि जब इस सिचुएशन में होते हैं ना कभी कभी, तो हम प्रैक्टिकली चीज़ों को सोचना हम भूल जाते हैं, ठीक है। हम इमोशनली सोच रहे होते हैं, और बस हम ये चाहते हैं कि कैसे भी जो हम चाहते हैं वो हमें मिल जाए, जो हम चाहते हैं चीज़ें वैसे ही हमारे अकॉर्डिंग हो जाएं, राइट। और मन में बहुत ज़्यादा डर होता है खो देने का, चले जाने का, और ऐसा लगता है कि हम क्या करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 आपसे ये कहा जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प लो,
ठीक है, जो भी आपको लगता हो कि ये इंसान मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझता है, ये मेरी सिचुएशन को समझ सकता है, आप ऐसे अपने फ्रेंड से अपनी हेल्प लें। और क्योंकि आप खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप लोग खुद नहीं समझ पा रहे हो कि सही क्या हो रहा है, गलत क्या हो रहा है, बस कंफ्यूज हो रहे हो, परेशान हो रहे हो। ऐसी सिचुएशन हो सकता है कि ऑलरेडी भी आप लोग इस सिचुएशन से डील कर रहे हो। यहाँ पे ये कहा जा रहा है ऑप्शन 2 का, ये करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टाइम पीरियड है। तो लव लाइफ में जो चीज़ें हैं वो तो सॉर्ट हो भी जाएंगी, लेकिन लव लाइफ की वजह से ना अपने करियर के ऊपर इम्पैक्ट मत पड़ने देना। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। करियर के लिए आपको कहीं और बाहर भी जाना पड़े, किसी दूसरी सिटी में सेटल होना है अपनी जॉब के लिए, या कोई नई जॉब ढूंढनी है, जस्ट गो फॉर इट। अपने करियर को अनदेखा मत करिएगा, अदरवाइज से फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस आपको आगे झेलने को मिलेंगे। सो यहाँ पे ऑप्शन 2 बैलेंस सिखाया जा रहा है आपको। ठीक है, यहाँ पे भी देखो बैलेंस की बात कही जा रही है, यहाँ पे भी देखो बैलेंस की बात कही जा रही है। लाइफ में हमेशा सारी चीज़ें देखो हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं। तो ऑप्शन 2 यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा इस वक्त आपको अपने मन को शांत रखना पड़ेगा, अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखना पड़ेगा, सब कुछ सही हो जाएगा। ठीक है, सिचुएशन से आप लोग बाहर निकल जाओगे, ये हमेशा के लिए नहीं है। कोई ना कोई डिसीजन यहाँ पे हो जाएगा, कोई ना कोई फैसला आपके लिए हो जाएगा, जो भी होगा आपके फेवर में ही होगा, है ना, आपके अच्छे के लिए ही होगा। सब कुछ ईश्वर के ऊपर, भगवान जी के ऊपर छोड़ दो। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अपने करियर को नेग्लेक्ट मत करना। करियर रीडिंग मैं कर चुकी हूँ ऑलरेडी, आप लोग चाहो तो उसको भी अपने लिए देख सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सोल पर्पस रीडिंग भी कर चुकी हूँ। ओके, देखते हैं ऑप्शन 2 और क्या कुछ रहने वाला है। एंजाइटी, edges and possibilities, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंस। यस, मैंने कहा ना, अपने करियर को नेग्लेक्ट मत करना। ठीक है, कुछ लोगों को यहाँ पे हो सकता है कि फाइनेंशियली भी प्रॉब्लम चल रही हूँ, या फिर ये जो पर्सन है, क्योंकि शायद आप अभी स्टेबल नहीं हो, या फिर ये स्टेबल नहीं है, इसकी वजह से ये अभी रिश्ते के लिए कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, या जो भी कुछ सिचुएशन है, कहीं ना कहीं फाइनेंसेस यहाँ पे बीच में आ रहे हैं। तो यहाँ पे बस ये कहा जा रहा है भाई ऑप्शन 2 कि अपने करियर को नेग्लेक्ट नहीं करना है। ठीक है ना, अपना पूरा फोकस रखना है, पूरी मेहनत करनी है, पूरा काम करना है। एंजाइटी थोड़ी सी रहेंगी, लेकिन इस एनर्जी को ट्रांसफॉर्म अभी कैसे करना है, ये मैंने ऑप्शन फर्स्ट में ये लोग बखूबी जानते थे। ऑप्शन फर्स्ट में वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म ही कर रहे थे। तो यहाँ पे ऐसा है कि अपने मन को उस काम में लगाइए जो करना आपको अच्छा लगता है, जो आपका पैशन है, जो करने से आपको खुशी मिलती है। जैसे कुछ लोग को सिंपली घर की साफ सफाई करने से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को कुकिंग करने से खुशी मिलती है, कुछ लोगों को बस वॉक करने से, कुछ लोगों को डांस करने से, कुछ लोगों को सिंगिंग करने से, कुछ लोगों को ड्राइंग करने से, कुछ लोगों को कोई अदर एक क्रिएटिविटी करने से। तो जो करने से आप लोगों को खुशी मिलती है आप वो करो। ठीक है, इससे आप एंजाइटी फील नहीं करोगे। साथ में डीप ब्रीदिंग ज़रूर करना। आप लोग को अगर मैं बोलूँ कि मेडिटेशन करो तो शायद अभी नहीं कर पाओगे। ठीक है, लेकिन देखो कोशिश करना कि मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो, क्योंकि यहीं से हीलिंग शुरू होगी, और जब खुद हील हो जाओगे तो रिश्ता भी हील हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान नहीं कर पाओ ना तो फिर डीप ब्रीदिंग ज़रूर प्रैक्टिस करना। ठीक है, एडजस्ट एंड पॉसिबिलिटीज़ का यहाँ पे मैसेज है ऑप्शन 2, और यहाँ पे ये कहा जा रहा है देखो डिसीजन चाहे जो भी हो, ठीक है, आगे जाके फ्यूचर में चाहे जो भी हो, लेकिन यहाँ आपकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। ठीक है, आपकी दुनिया केवल इस रिश्ते तक नहीं है कि ये रिश्ता मिल गया तो मैं कंप्लीट हूँ और ये छूट गया तो मैं बर्बाद हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने आपको भेजा है ना, आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप अपने आप में होल हो। ठीक है, तो अपने ऊपर विश्वास ज़रूर रखो, चाहे कोई कुछ भी हो आगे जाके इस रिश्ते का, लेकिन आप खुद से प्यार ज़रूर करो। आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस में रखना ज़रूर सीखो, आप अपना ख्याल रखना खुद सीखो, और खुद को इस तरीके से मजबूत बनाओ कि इन फ्यूचर अगर कुछ भी होगा तो आप उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहोगे। आप वीक नहीं हो, आप स्ट्रांग हो। तो खुद को इमोशनली यहाँ पे स्ट्रांग अभी से आप बनाइए। ठीक है, ऑप्शन 2 ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। और देखते हैं यहाँ से गाइडेंस ऑप्शन 2 आप लोगों के लिए।
एट द बिगर पिक्चर। एग्जैक्टली। ऑप्शन 2, आने वाले समय में आप लोग के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मैं आते हुए देख रही हूँ। और जैसे मैंने कहा कि आपकी ज़िंदगी केवल इस रिश्ते तक नहीं है कि ये हो गया, तो देखो मैं बस यही कहूँगी कि जो होता है किसी ना किसी रीज़न से होता है, ठीक है। और जो होगा आपके लिए वो आपके फेवर में ही होगा, आपके अच्छे के लिए ही होगा, चाहे ये रिश्ता रहता है चाहे ये नहीं रहता है। लेकिन इसके आगे और बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत सारी लर्निंग्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे लेसन्स हैं। तो बस ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना कि वो परीक्षा की घड़ी है आप लोगों के लिए। ऑप्शन 2, यहाँ पे परखा जाएगा कि आपको कितना अपने ऊपर विश्वास है और कितना ईश्वर के ऊपर, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास है, और उस हिसाब से ही फिर आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। ओके, ऑप्शन 2, जैसे मैंने कहा कि अपना विश्वास नहीं खोने देना भाई, ठीक है। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखो यहाँ पे सारे वही मैसेज आप लोगों के लिए आ रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास रखो, यही अल्टीमेट आपकी लाइफ का सच नहीं है। ऑप्शन 2 जो आप अभी देख रहे हो, ये सब कुछ ऐसे लग रहा है मुझे जैसे ये सब कुछ एक खेल खेला जा रहा है, और इसमें बहुत कुछ सीक्रेट्स छुपे हैं। वो आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, क्या रीज़न है। बहुत सारी लर्निंग्स हैं, बहुत सारे लेसन्स हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आपको कॉन्फिडेंट रहना है भाई, अपने कम्युनिकेशंस के ऊपर काम करो, अपनी बात को कहना सीखो, अपनी बात को रखना सीखो, अपने लिए स्टैंड लेना है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर आप लोगों के लिए है। ऑप्शन 2, आप लोग रोज क्वार्ट्स एंड टाइगर साइड, ठीक है, ये दोनों ही क्रिस्टल रोज क्वार्ट्स है भाई। ये देखो, ये रोज क्वार्ट्स, टाइगर्स आई, साथ में ये दोनों क्रिस्टल साथ में ज़रूर वेयर करना। सेल्फ लव, सेल्फ फीलिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, ये दोनों ही आपको बूस्ट करेंगे, आपकी एनर्जीज़ के लिए काफ़ी अच्छे रहेंगे। सो ये दोनों क्रिस्टल आप अपने लिए वेयर कर सकते हो। और यहाँ से देखते हैं एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। ऑप्शन 2, नो नीड टू वरी। सो वही एंजल्स आपके साथ हैं, ईश्वर आपके साथ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यूनिवर्स के सरेंडर कर दीजिए, यूनिवर्स के हाथ में सब कुछ छोड़ दीजिए, भगवान जी के चरणों में सब कुछ कहते हैं ना अपना समर्पित कर दीजिए। जो होगा आपके अच्छे के लिए होगा। यस, भगवान जी आपके साथ हैं, आपकी प्रेयर्स को सुन रहे हैं। मुझे यही यहाँ से मैसेज मिला, जैसे कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हम जो प्रेयर्स कर रहे हैं भगवान जी सुन रहे हैं ना, वो देख रहे हैं ना हम कितने पेन में, हम कितनी तकलीफ में हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है यस, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है किसी ना किसी रीज़न से हो रहा है। तो इस प्रोसेस से जैसे आपको गुजरना ही है, तो आपको पॉजिटिव रहना है भाई, आपको अपनी होप्स नहीं खोनी है, पॉजिटिव रहना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। ईयर फ्रॉम नाउ, तो कुछ लोग के लिए अभी से 1 साल हो सकता है। रीडिंग तो 3 महीने की है, लेकिन 1 साल तक ये साइकिल जो है आप लोगों की लव लाइफ को लेके चल सकती है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है भाई, ठीक है। चलिए अभी यहाँ से देख लेते हैं ऑप्शन 2 लास्ट एडिशनल एंजल्स कुछ लोगों को कुछ अदर से मैसेज देना चाहते हो तो। ऑप्शन 2, Flirt, extend your light-hearted energies to others. Free yourself. It's time to take back control of your life. देखो सामने वाला अगर आपको नहीं समझ रहा है ना, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि थोड़ा टाइम उसको उसके हाल पर छोड़ दो भाई, और आप अपने आप को संभाल लो, आप अपने आप को बैलेंस करो, आप अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करो। किसी को चेज़ नहीं करना है यहाँ पे आप लोगों को, लाइट एनर्जीज़ में यहाँ पे रहो, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। एग्जैक्टली नहीं कह रही कि आप जाके फ्लर्ट करिए किसी के साथ, ठीक है, लेकिन लाइट एनर्जीज़ में रहिए, सबके साथ बोलिए, बातें करिए, हंसिए, ठीक है ना। अपने आप को खुश रखिए, अपने फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करिए, एंजॉय करिए। और अगर कोई नहीं समझ रहा है तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि चेज़ मत करो किसी को, समय समझाएगा, समय दो चीज़ों को। ओके, ये चीज़ यहाँ पे कही जा रही है। सो ऑप्शन 2 ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी एंड इससे हेल्प ज़रूर मिली होगी। सो लाइक ज़रूर कर देना रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और फीडबैक ज़रूर शेयर करो भाई, क्या कुछ अच्छा लगा इस रीडिंग में, कैसी लगी है रीडिंग ज़रूर से बताइएगा आप लोग। इवन रेजोनेट नहीं करती हैं जो भी कुछ है, अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करें, बिकॉज मुझे पता चलेगा कि
आप लोग को कैसा लग रहा है ये सब कुछ, ये रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। एंड अगर आप लोग क्रिस्टल्स परचेज़ करना चाहते हो और पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो या फिर आप मुझे मेल कर सकते हो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।